क्लास में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें है कंबशन। टेक्स्ट बुक में असल में कंबशन रिएक्शन होना चाहिए, दहन प्रतिक्रिया यह, लेकिन यहाँ भी कुछ एनसीईआरटी वाले बुक को अपने अनुसार लिख दिए हैं। कंबशन केवल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन किए हैं। कंबशन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ को एयर की उपस्थिति में जल करके लाइट और हीट देना क्या कहलाता है? कंबशन। लेकिन यहाँ कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड समझेंगे। ऐसे हम लोग लिख देंगे कि द प्रोसेस ऑफ burning of an element in air means यहाँ O2, to give heat and light is called combustion। कंबशन का मतलब दहन होता है, जलना, या कंबशन रिएक्शन भी कर सकते हैं, कंबशन रिएक्शन। किस कोई भी चीज के जलना, एनर्जी का भी जलना कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को यह एनसीईआरटी के बुक जो है केवल कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन और उसके कंपाउंड्स एयर में जल करके वे भी हीट और लाइट देते हैं। यह कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या उसके एलिमेंट्स का कंबशन कहलाएगा। इस तरह से हम लोग लिख देंगे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आगे क्लास में कहेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न इन एयर टू फॉर्म हीट एंड लाइट। जैसे यह एग्जाम्पल दिखाते हैं, यह कार्बन है, O2 है, ये मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए तो इसमें हीट भी निकलता है, लाइट भी निकलता है। ये कंबशन ऑफ कार्बन हो गया। इसी तरह से यह CH4 है प्लस O2 है, CO2 हो गया प्लस H2O हो गया, इसमें भी हीट और लाइट निकलेगा। यहाँ 2 कर दिया जाए, यहाँ 2 कर दिया जाए तो बैलेंस हो जाएगा। और भी इसके कोई भी हाइड्रोकार्बन जो है कि जलेगा तो CO2 और H2O बनेगा। इसके एक तरीका बता दे रहे हैं। इसे तरीका तो ऊपर क्लास से मिलेगा, लेकिन यहीं पर बता रहा है कभी कभी बैलेंस करने में आदमी को दिक्कत होती है, तो बड़ा से बड़ा यह कार्बन और हाइड्रोजन वाला यानी हाइड्रोकार्बन वाला होगा तो कैसे बैलेंस हो जाएगा। मान लेते हैं इस तरह से कोई हाइड्रोकार्बन है, इस तरह से, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x + y/4 O2 x CO2 प्लस y/2 H2O। इसके आधार पर कोई भी हम बैलेंस कर सकते हैं। हीट एंड लाइट लिख देंगे, हीट प्लस लाइट। अब आपको दिखाते हैं, मान लेते हैं इसका एग्जांपल हम सेट किए इथेन पर, C2H6 बहुत काम का रिएक्शन है, नीचे क्लास से लेकर ऊपर क्लास तक काम करेगा। C2 तो x का मान यहाँ क्या हो गया 2, y का मान कितना हो गया 6/4 O2 एरो x 2 हो गया,
CO2 प्लस y 6 है तो 6/2 हो गया H2O। हीट एंड लाइट लिख दिए, हीट एंड लाइट। कोई भी चीज जलेगा हीट निकलेगा लाइट निकलेगा। अब इसको कैसे हम लोग बैलेंस करें बिना रटे हुए? यह हो गया हम लोग का 3/2 हो गया, यह 2 में 4 एक साथ हो जाएगा। 2C2H6 प्लस 7/2 O2 2CO2 प्लस हीट एंड लाइट। नीचे से यह 2 हटाना है तो 2 से गुणा कर देंगे हम। 2C2H6 प्लस 7O2 एरो 4CO2 प्लस 3H2O प्लस हीट एंड लाइट। इस पर यह सेट कर जाएगा, बल्कि क्या होगा बैलेंस होगा। 3 में 6 गो हाइड्रोजन है, यहाँ मिला ये 6 गो है, यह हो गया 2 कार्बन है, 2 यह है 2 से गुणा किए थे तो यह हो गया हम लोग का 4 हो गया, यह हो गया हम लोग का 6 दूनी की 12 हो गया और इधर हो गया 3 में 6। यह इस तरह से बैलेंस किया जा सकता है। फिर एक हम दूसरा एग्जांपल लेकर एलपीजी गैस का बता दे रहे हैं। C4H10 इसको ब्यूटेन कह सकते हैं, ब्यूटेन। यही आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन जो है एलपीजी कहलाता है। इसकी भी O2 में इस तरह से इसका हम कंबसन करा सकते हैं। तो कायदा बताया कि पहले CO2 लिख देंगे और बैलेंस करना हो तो 4 प्लस y/4 10/4 CO2 प्लस y/2 y माने 10/2 H2O हो गया, हीट प्लस लाइट हो गया। ब्यूटेन है, इसको बैलेंस करने के लिए तरीका यहाँ बताया था X4 और यह हो गया 10/4 O2 एरो कर दिए। यहाँ पर क्या था X था मतलब 4 हो गया, यह y/ यहाँ 4 था 2 था वह ठीक है इस तरह से। तो यहाँ हम इसको कटा दिए तो कितना हो गया 5/2 हो गया। यह हो गया 4 इस तरह से प्लस 8/13 हो गया बाय O2 इस तरह 4CO2 प्लस 5H2O हीट प्लस लाइट। यह नीचे से 2 को हटाना है तो इस तरह से 2 से गुणा कर दिए 4H10 प्लस 13O2 प्लस 8CO2 प्लस 10H2O प्लस हीट प्लस लाइट। इस तरह से खुद बैलेंस मिलेगा। 8 कार्बन है तो 8 कार्बन है, H जो है 20 हो गया तो यहाँ जो है 10 दूनी की 20 H हो गया। O जो है यहाँ 10 आया 26 हो जा रहा है, 13 दूना के 26 हो गया। इस तरह से कोई किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, इथीन हो इथाइन हो, सब पर यह लागू हो जाएगा बेंजीन पर। इतना ही 10th में बहुत है यह। चाहे तो अल्कोहल को भी इस तरह से लिख सकते हैं, अल्कोहल को OH प्लस O2 CO2 प्लस H2O। यह भी जलकर ऐसा ही बनता है, बैलेंसिंग थोड़ा कर लेंगे। यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ 3 कर देंगे, 3 में 6 OH है, 6 OH को बैलेंस कर ही रहा है। यहाँ पर हो जाएगा 2 4 3 7 3 इस तरह से। यह अल्कोहल के लिए भी इस तरह से
कंबसन हो सकता है। ये एग्जाम्पल विद्यार्थी देंगे, 3 देने की कोई 4 देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन ये जो है ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन डायरेक्टली ऑक्सीडाइज केवल कार्बन होता है। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडाइज होकर के उसके लिए कुछ ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल है, जैसे KMnO4 है, K2Cr2, O7 है, CrO3 है, उससे ऑक्सीडाइज होते हैं। तो यहाँ पे किया एनसीईआरटी के बुक में लिख दिया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन तो विद्यार्थी बहुत पहले पढ़ चुका है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन। यहाँ ऐसे लिख देंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड oxidized by oxidizing agent such as acidic or basic solution of KMnO4 or O7 और CrO3 ऑब्लिक CH3COH, इस तरह से ETC। और क्या क्या देंगे ऐसे अलग अलग केस में बता रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह इथीन है। इथीन जो है ऑक्सीडाइज होता है KMnO4 इस मटेरियल से, तो ग्लिसरॉल बनाता है। फेनिथीन oxidized with acidic or basic solution of KMnO4 or K2Cr2O7, then ethylene glycol obtained। ethylene ग्लाइकॉल obtained। यहां देखिए ये इथीन है, ये ऑक्सीडाइज होता है तो H2O। आइए नेसेंट ऑक्सीजन कहां से आता है बता रहे हैं। KMnO4 ले लिए, एसिड उसमें थोड़ा सा डाल दीजिएगा तो इसे H+ लिखेंगे। बेसिक लिखना होगा तो OH यहां लिख देंगे। यह मिल करके हो जाता है इस तरह से CH2OH। यहाँ KMnO4 भी हो सकता है, K2Cr2O7 हो सकता है, या H+ या OH- कुछ भी हो, वो उसमें से कोई हो सकता है। इसी तरह से मान लेते हैं कि अगर यह दूसरा है सिमिलरली इथाइन है। इथाइन जो है ऑक्सीडाइज होता है इससे KMnO4 से, चाहे K2Cr2O7 कोई ले सकते हैं। एसिडिक के जब मन करता है कि बेसिक ले तो इसे लिख देंगे। E4O होता है, 4O comes from basic solution of KMnO4। यह जो है मिलकर इस तरह से कंपाउंड बना देता है COOH। इस कंपाउंड का नाम है ऑक्जेलिक एसिड। यह है ऑक्जेलिक एसिड। इसी तरह से तीसरा इसमें का इंपॉर्टेंट है 10th के विद्यार्थियों के लिए। अगर यह CH3 CH2OH है, इथेनॉल
यहाँ पर हम लिख दिए कोई CrO3 भी लिख सकते हैं या KMnO4 लिख दिए, OH माइनस लिख दिए, O से इस तरह से हम कर रहे हैं। तो होता क्या है कि इसमें से H2 निकल जाता है, इस तरह से CH3 COOH इस तरह से बन जाता है, H2O निकल जाता है। यहाँ पर कितना O सटा, 2 O की आवश्यकता पड़ गई इसमें बैलेंस करने के लिए, यहाँ 2 O लिख दिए क्योंकि H2 निकला है और इसमें बढ़ गया है 1 O, यह बन गया इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। अब कहेंगे कैसे ऑक्सीडेशन है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ बढ़ा हुआ है, ऑक्सीजन बढ़ गया है और हाइड्रोजन 2 हट गया है, दोनों डिफ्यूजन इसमें सेट कर रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन है। एक क्वेश्चन और इसमें बताते हैं। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे इथेनॉल जो है KMnO4 से ऑक्सीडाइज होकर यह बना दिया था। इस पर एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में बेस एनसीईआरटी में, कन्वर्शन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस या ऑक्सीडेशन एक्सप्लेन। इस तरह से यह लिख दिए। क्यों ऑक्सीडेशन है हम लोग देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर इस रिएक्शन के बाद देखेंगे इसमें कोई O बढ़ गया है, ऑक्सीजन का बढ़ना, सटना, एडिशन होना ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोजन का हटना भी, तो इसमें से देखेंगे 2 H कम हो गया है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन सट गया, इसलिए यह क्या है, ऑक्सीडेशन है। यहाँ लिख देंगे कि here we see that oxygen is added and hydrogen is removed from ethanol. Due to this it is an oxidation reaction। आज का 10th में क्लास इतना ही पर समाप्त होता है। इसके बाद 2 कंपाउंड है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, अगले दिन बताते हैं।